जय यीशु मसीह के लिए। कैसे है आप? परमेश्वर आपको हर दिन परमेश्वर के वचन में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर के वचन में हर दिन आप परमेश्वर वचन के पढ़ के और परमेश्वर के वचन के अनुसार आप चल रहे क्या? तो उसके वास्ते परमेश्वर का महिमा हर दिन आप देखेंगे और आपके घर कुटुंब परिवार में जो काम धंधा, जो बिजनेस, जो जॉब आप कर रहे हैं, उसी में परमेश्वर आपके साथ रह के हर एक कामों में परमेश्वर मदद देगा। क्योंकि बोले तो परमेश्वर बोल रहा है, जो मेहनत करेगा और जो कष्ट करेगा, मैं उनका हाथ का काम मैं और अधिक से आशीर्वाद से मैं भरूंगा, बोल के परमेश्वर का वचन कह रहा है। उसके वास्ते परमेश्वर का वचन आप पढ़ते हैं तो सही से परमेश्वर वचन के अनुसार आप चलते हैं। क्या कह रहा है बाइबल के अनुसार और परमेश्वर के दासों के अनुसार, उसके वचन के अनुसार अपन चले तो अपना जीवन में अपन उद्धार पा सकते हैं और आशीर्वाद अपने कुटुंब परिवार में और काम धंधा में देख सकते हैं। उसके वास्ते परमेश्वर बात किया एक आदमी को, और वो आदमी कौन है मैं थोड़ी देर में उनका नाम बताना चाहता हूं। और वो आदमी परमेश्वर उनसे बात करके बोला, और क्या बोला, वो आदमी कौन है अपन आज उनके बारे में सुनेंगे। तो उसके वास्ते बहुत सारे अपने फ्रेंड्स सर्कल रहते हैं, आप में आपके फोन के अंदर व्हाट्सएप रहते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर आप ये मैसेज को शेयर करिए। सब जनों परमेश्वर के वचन सुन के परमेश्वर में उनके कुटुंब परिवार आनंद लेना, बोल के ये लाइफ इन क्राइस्ट हेवन मिनिस्ट्री से मैं आपको एक छोटी सी काम दे रहा हूं। ये लिंक का, ये जो कुछ ये चैनल का लिंक है, ये लिंक अनेक लोगों को आप शेयर करिए और आप परमेश्वर के ब्लेस आशीर्वाद हर दिन आप लेना, आशीर्वाद देगा। क्योंकि बोले तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो मेरे में विश्वास रह के मेरे काम में लगे रहते हैं और मेरा सेवा करते रहते हैं, मैं अधिक आशीर्वाद से मैं भरूंगा, बोल के परमेश्वर का वचन कह रहा है। उसके वास्ते वो आदमी कौन है अपन देखेंगे। उसका नाम है यौना, और परमेश्वर उनसे बात किया है, यहोवा उनसे बात किया है, यौना मेरी बात तू सुन ले, निनवे जा और निनवे जाके उनके मर्जी के अनुसार वो लोग जी रहे हैं और बहुत पाप उसी गांव के ऊपर आया है। तू जा और जाके निनवे में मैं जो बात बोल रहा हूं उधर जाके तू बता, और उन लोगों को तू बता, आपके पापों के अनुसार आप पश्चाताप परमेश्वर से मांगो, प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको उसी से छुड़ाना चाहता है, बोल के उसी दिन यौना को यहोवा ने बोला। लेकिन परमेश्वर बात करने के बाद, परमेश्वर की बात सुनने के बाद यौना क्या किया? क्या बोले तो परमेश्वर एक बात बोला, उन्हें एक किया। बहुत सारे लोग आज भी परमेश्वर के दास जो वचन बता रहे हैं, जो आप बाइबल पढ़ रहे हैं और बाइबल के अनुसार परमेश्वर आपको हर एक बातों में आपसे बात कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार परमेश्वर दासों के द्वारा बात कर रहा है, तो आप उनके बात के ऊपर ध्यान नहीं देते, उनके बात आप अच्छी तरीके से सुनते नहीं है। कई को बोले तो आप में जो पाप है वो पाप आपसे दूर नहीं हो रहा है। कई को बोले तो आप में एक पाप है, वो पाप क्या है? बोले तो आप में डर। मैं परमेश्वर के वचन, जब तक परमेश्वर के भवन में, उसके मंदिर में आप बैठते हैं और परमेश्वर के दास बात करने लगते हैं, मंदिर में तो प्रॉमिस लेके बाहर आएगा, कोई तो आके तेरे को एक बात बोलेगा तो पूरा भाग जाएगा। वो नहीं है। यौना भी उस दिन रोज बोले, परमेश्वर उनको एक बताया, निनवे को जा यौना बोल के बताया परमेश्वर, लेकिन इन्हें तरसीस के लिए उन्हें चल निकाला। और जाते समय में जो जहाज में, उसी जहाज में उन्हें जाते समय में परमेश्वर जो बात उनको बोला है उन्हें नहीं किया। परमेश्वर एक मार्ग से तो जा, उधर जा और उधर पापों में
वो देश है और जिसकी मर्जी आया उसकी मर्जी के अनुसार उन्हें वहां पे जी रहे हैं, उन लोगों को जाके तू वचन बता और मेरे नाम से उन लोगों को प्रार्थना कर बोल और पश्चाताप गिर और आपके हृदय पूरा परमेश्वर को समर्पण करिए, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा और आपको और इसी देश के ऊपर से हर एक विपत्ति से परमेश्वर छुड़ाएगा बोल के जा यौना बोल के उस दिन यौना से परमेश्वर बात किया तो यौना क्या किया, भाग जा रहा, परमेश्वर की बात नको बोल के भाग जा रहा। फिर बाद में क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। समुद्र में आंधी और तूफान आ गया और उस जहाज खतरे में गिर गया, क्योंकि बोले तो उसी जहाज में जो लोग यात्रा कर रहे थे उसके पास जो सामान लाया वो पूरा सामान नीचे फेंक दे रहे तो भी वो जहाज पूरा खतरे में था और यौना नीचे जाके अच्छा से सुकून से सो जा, और वो जो जहाज में रहने वाले आदमी लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा खतरा में, ऐसा विपत्ति में हम लोग कैसे गिरे। प्रियो, मैं एक बात बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर के वचन आप सुन रहे हैं तो परमेश्वर के वचन के अनुसार आप चलना चाहते हैं तो इसी दुनिया में बहुत सारे लोग क्या करते बोले तो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और एक कान से सुनते हैं और एक कान से छोड़ देते हैं। आज भी आपके जीवन में कितने आप संकट में गिरे हैं और कितने प्रॉब्लम में आप है, कहीं को बोले तो मैं बताए तो सुनता हूं, देखा तो सच मानता हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन महान है और सबको उन्हें देख रहा है और सबके बात उन्हें सुन रहा है। उसके वास्ते आज आपके जीवन में ऐसा विपत्ति कहीं को आया है, कहीं को बोले तो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जी रहे, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप नहीं रह रहे हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग बहुत संकट में गिर जाते हैं, अनेक विपत्ति में गिर जाते हैं, लेकिन कई को परमेश्वर आपके हृदय से दूर हुआ है। आप परमेश्वर को जगह आपके हृदय में नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर के वचन आप नहीं सुन रहे हैं और परमेश्वर के भवन, परमेश्वर के मंदिर को आप नहीं जा रहे हैं। कई को बोले तो परमेश्वर आपके साथ रहना बोल के सोच रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की बात को ना मान के तेरी मर्जी को आया जैसा तू आज जी रहा है। तो कौन सा जीवन तू जी रहा है वो तेरे को सुकून लग रहा और मेरा जीवन ये छे बोल के जो मर्जी का आया जैसा तू कर रहा है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, उस दिन यौना भी परमेश्वर एक बात बोला है उन्हें एक कर रहा है। परमेश्वर एक मार्ग के ऊपर चल बोल के यौना को बोला, लेकिन उन्हें दूसरे मार्गों पे जा रहा है। संभाल के रहिए, परमेश्वर के वचन के साथ तू मत खेलना, परमेश्वर की बातों को नाम ना कहना। कहीं को बोले तो कब तेरे हृदय में और तेरे दिल में ऐसा विपत्ति आया तो कोई भी तेरे को छुड़ाने वाले और उसी से बचाने वाले इसी दुनिया में कोई भी आगे नहीं आएंगे। उसके वास्ते आप संभाल के रहिए और परमेश्वर के वचन के ऊपर आप विश्वास रखिए। अभी भी तो विश्वास रखेगा तो अभी भी तो परमेश्वर के वचन को तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर के साथ तू पश्चाताप गिर और परमेश्वर से तू मांग, परमेश्वर मैं जो किया है गलती उसी से क्षमा कर और मेरे को परमेश्वर तेरे बेटा मेरे को बना ले परमेश्वर बोल के तू परमेश्वर पुकार। अभी भी परमेश्वर तेरे में काम करेगा और तेरे हृदय को बदलेगा। जो तेरे हृदय में तेरे दिल में पाप है उसी से छुटकारा देगा। जो कुछ आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार तू जीना चाहता है तो परमेश्वर को तू पुकार, परमेश्वर तेरे को उनका बेटा बना लेगा। अभी भी मेरे परमेश्वर तेरे को स्वीकार करने के लिए रेडी है। तू रेडी है क्या परमेश्वर की बेटा बनने के लिए? यौना परमेश्वर का दास था और परमेश्वर की बात यौना सुना है और परमेश्वर का सेवक था, लेकिन उन्हें परमेश्वर की बात सुन के और परमेश्वर की बातों के अनुसार चलना, लेकिन उन्हें संकट में गिरा और दूसरे लोग को भी संकट में गिरे हैं। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं मसीह में हूं और मैं सच्चा मसीह हूं और मैं सच्चा प्रभु यीशु मसीह को मैं जानता हूं बोल के आज जितने लोग आप बोल रहे हैं आप परमेश्वर के दास हो, आप विश्वासी हो, परमेश्वर की विश्वासी बोल के आप बता रहे हैं, लेकिन आप विश्वास के अनुसार नहीं जी रहे हैं। यौना भी उस दिन परमेश्वर की दास था, लेकिन उन्हें संकट में गिरा, लेकिन दूसरे लोगों को भी संकट में गिरा रहा है। उस दिन यौना भी ओझ किया है।
आप देखिए, यौना उस दिन परमेश्वर की बात नहीं सुना बोल के उन्हें संकट में गिरा है। सब जनों मिलके उधर, ये संकट ऐसा नहीं हुआ है, अभी तक नहीं आया है, आपके परमेश्वर को आप प्रार्थना करें, आपके परमेश्वर को आप पुकारे बोल के उस दिन जो कुछ उसी जहाज में लोग थे, यात्री लोग, वो सब जनों प्रार्थना करने लगे, उसी परमेश्वर को उन्हें पुकारे लगे। लेकिन एक आदमी बोला, आपने साथ एक आदमी आया था ना, वो आदमी किधर है बोल के जाके नीचे जाके देखा तो यौना सो रहा है। यौना को जाके उठाया और उठा के बोले, अपना जहाज पानी में डूब जा रहा है, अपन संकट में गिरे हैं। सब जनों उनके भगवान को उन्हें पुकार रहा है, तू भी तेरे भगवान, तू कौन सा भगवान को तो विश्वास करता, उसी भगवान को तो प्रार्थना कर, वो बचाएगा बोल के यौना को बोले। फिर सब जनों मिलके प्रार्थना करने लगे तो भी वो तूफान नहीं रुका। जब सब जनों मिलके एक निर्णय पे आया है, सबका नाम चिट्ठी पे लिख के किसी का नाम इसी चिट्ठी में आएगा, उन्हें ये विपत्ति का कार्य है, उनके अनुसार ये विपत्ति आया है बोल के सब जनों चिट्ठी डाल के वो चिट्ठी में एक चिट्ठी उसी से उठाया और उठाने के बाद उसमें यौना का नाम निकाले। तो यौना बोला, ये मेरे बारे में आया है, तू निन्वे को जा और निन्वे को जाके और उसी प्रजा को जाके जो पापों में गिरा है उन लोगों को पश्चाताप गिर बोल के उधर जाके मेरे वचन के बारे में उधर प्रकट कर बोल के परमेश्वर मेरे को बताया है, ये मेरे वजह से हुआ है बोल के यौना बोला, मेरे को उठा के इसी पानी में डाल दो बोला। जब उठा के उनको पानी में डाल रहे, बड़ी मछली उधर परमेश्वर मौजूद रखा और वो मछली मुंह एकदम ऐसा ओपन कर दिया। मुंह खोलने के बाद यौना सीधा उनके मुंह में जाके गिरा और जाके मछली के पेट में उन्हें गया। लेकिन जब उनको उठा के पानी में डाल दिए वो तूफान रुक गया। रुक जाने के बाद परमेश्वर मेरे से गलती हुआ बोल के उन्हें 3 दिन पश्चाताप गिरने के बाद परमेश्वर मछली को बोला, जा समुद्र के किनारे जा और मेरे बच्चे को तू थूक दो बोला। तो वैसा 3 दिन के बाद मछली समुद्र के किनारे गई और उधर जाके थू बोलने के बाद उनको थूक दी, उन्हें यौना मछली के बाहर आ गया। आज तू कौन सा संकट में है, परमेश्वर के तो विश्वास से कहलाते, तू अनेक पाप कर रहे हैं, पापों में तू जी रहा है, तो आज भी परमेश्वर तेरे को बुला रहा है और अभी भी परमेश्वर बोल रहा, तू आ मेरे पास, मैं तेरे को मेरा बेटा बना लूंगा और अभी भी मेरे बगल में और मेरे पास तेरे को जगह है, तू कुछ भी नहीं करने का, मेरे नाम से तू विश्वास ही रख और तेरे दिल में मेरे को जगह दे बोल के परमेश्वर बोल रहा है। उसके वास्ते परमेश्वर को जगह है तेरे हृदय में, परमेश्वर को आपके हृदय में स्थल है और आपके हृदय में परमेश्वर के लिए जगह है क्या? आप हर एक आदमी आप सोच लेना। परमेश्वर के विश्वासी लोगों को आप परमेश्वर को विश्वास करिए और उनके वचन के अनुसार आप चलिए